हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। गैलेक्टिव न्यू ईयर एंड द लायंस गेट पोर्टल की एनर्जी स्टार्ट हो चुकी है। ये 26 से स्टार्ट हुआ है और 8 को इसका पीक टाइम रहेगा और 12 तक ये एनर्जी ओपन रहेगी। मीन्स आपका 8 पोर्टल ओपन रहेगा। मैसिव लाइट कोड हमारे अर्थ पे आ रहे हैं और ये किस लिए आ रहे हैं? जिनकी भी अवेकनिंग अभी तक नहीं हुई है, आपके डिवाइन मैस्कुलिन की या जो नॉर्मल सोल्स है उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होने वाली है। जो स्पिरिचुअल होने वाले हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है उन्हीं की अवेकनिंग होती है। जिनको स्पिरिचुअली तरीके से अवेकन करवाना होता है, यानी कि उनका भी कोई ना कोई पर्पस होता है, उनके भी कर्मा को क्लियर करवाना होता है, इसीलिए उनकी अवेकनिंग होती है। तो कुछ ना कुछ ऐसा वो फेस कर सकते हैं, लाइक किसी क्लोज वन को वो खो सकते हैं या किसी एक्सीडेंट को वो फेस कर सकते हैं, किसी लॉस को वो देख सकते हैं। तो उसके बाद उनकी अवेकनिंग होगी। तो यहाँ पे ये भी होगा, जो नॉर्मल सोल्स है उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। और जो इस जर्नी में हैं, यानी कि आप असेंड होंगे और आपके डिवाइन मैस्कुलिन की यहाँ पे अवेकनिंग स्टार्ट होगी। जिन डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी हैं वो और भी ज़्यादा असेंड होने वाले हों। तो ये जो भी लाइट कोड्स आ रहे हैं हमारे अर्थ पे, ये अवेकनिंग के लिए और असेंशन के लिए, असेंड होने के लिए, अपग्रेड कराने के लिए हमारे चक्रास को। और इसीलिए आपके चक्रास इस टाइम बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो रहे हैं। 8 पोर्टल मेजर एनर्जेटिक इवेंट्स होता है जो हर साल होता है, बट इस साल इसकी बात ही अलग है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 8 अगस्त और जो 2024 उसको भी अगर आप टोटल करोगे तो 8 बनता है। तो 3 बार यहाँ पे 8 आ रहा है, तो इसकी एनर्जी और भी ज़्यादा एम्पलीफाई होने वाली है। और इसलिए आपको पॉजिटिव वे में भी ये बहुत कुछ देगा और निगेटिव वे में इस तरीके से आपको देगा कि आपके जो इशू हैं, पर्जिंग, ट्रिगर और मानो कर्मा क्लियरिंग, ये सब कुछ ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जिस डीएफ का मनी ब्लॉकेज हील हो गया है, उनको ये देखने के लिए मिलेगा कि इस टाइम के बाद, यानी कि 8 पोर्टल के बाद उनके लाइफ में एबेंडेंस और ज़्यादा एम्पलीफाई होके आएगा। यानी कि यहाँ पे डबल नहीं, ट्रिपल तरीके से उनको एबेंडेंस मिलने वाला है। लेकिन वही मैं बात करूँ जिन डीएफ की अवेकनिंग हुई है कुछ टाइम पहले, या फिर जो डीएफ अभी भी अपना इनर वर्क अच्छे से नहीं कर रही हैं, मैं स्पेशली उन डीएफ की बात करना चाहूँगी जो आप 2 सालों से अपना इनर वर्क कर रहे हो। उसके बाद अगर आप ये कंप्लेन कर रहे हो कि मेरे डीएम की अवेकनिंग नहीं हो रही है, मुझे इस टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, डीएम नहीं आ रहे हैं या अभी भी वो थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं, तो इस सब का रीज़न है आपका इनर वर्क। भले ये चीज़ आपको अभी गलत लगेगी, लेकिन आप जितना जल्दी इस चीज़ को समझोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। आपका इनर वर्क बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है, तभी इस टाइम आपको प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप 1 सालों से भी अपना इनर वर्क कर रहे हो, 1 डेढ़ साल से भी कर रहे हो, लेकिन इस वक्त बहुत ज़्यादा पर्जिंग हो रही है, चेंजेस बिल्कुल भी आपके अंदर नहीं आ रहे हैं। अभी मैं डीएम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी बात कर रही हूँ। अगर आपके अंदर भी कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं, आप हील नहीं हो पा रहे हो, अवेयरनेस नहीं आ पा रही है, कोई भी ट्रिगर आ रहा है तो आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे हो, मीन्स आप खुद को हील नहीं कर पाए हो। और वो क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि आपका इनर वर्क सही नहीं हो रहा है, तभी जाके ना आप हील हो पा रहे हो और ना ही आपके डीएम आ पा रहे हैं। ठीक है, तो पहले आप देखिए कि क्या आप अपना इनर वर्क सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और अगर कर भी रहे हो तो क्या एक्शन वाइज में वो चीज़ दिख रही है कि नहीं। क्योंकि अगर आप अपने गुस्से को हील कर रहे हो और अगर आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है जहाँ पे आपको गुस्सा आ रहा है, आप उसको ठीक नहीं कर पा रहे हो या खुद को बैलेंस में नहीं रख पा रहे हो, मीन्स आपका वो इशू हील नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम जो अपना इनर वर्क करते हैं तो हमको ये देखना भी है कि जब भी ये सिचुएशन आती है तो उस पर मैं काम कर पा रही हूँ कि नहीं। अगर आप काम कर रहे हो मीन्स आपका इनर वर्क सही जा रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ होगा।
जो डीएफ की लाइफ में एबंडेंस आ रही है तो और भी ज़्यादा एबंडेंस आने वाली है। लेकिन अगर आप अपने इशू को हील नहीं किए हो तो यहाँ पे ट्रिगर और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि ये पोर्टल्स आते ही इसलिए हैं, हमारी क्लींजिंग के लिए, हमारी क्लियरिंग के लिए। तो इसको निगेटिव वे में आपको नहीं लेना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है कि जो भी इशू आ रहे हैं या ट्रिगर आ रहे हैं वो मेरी ही भलाई के लिए आ रहे हैं, ताकि मैं इसको हील कर सकूं। एक टाइमलाइन शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने बताया 888 की एनर्जी होने वाली है, तो ये एनर्जी और भी ज़्यादा एम्पलीफाई होगी। एक्टिवेशन में बहुत ज़्यादा ये हेल्प करने वाली है एनर्जी। बहुत सारे लाइट कोर्स आपके बॉडी में आएंगे और जो भी आपके अंदर पावर्स है या हिडन गिफ्ट है वो रिवील होंगे। आपके अंदर जितनी पावर है आपको फील होगा कि मेरे अंदर कोई ना कोई एक ऐसी पावर है जिसका यूज़ करके मैं अपने अर्थ को, अपने आसपास के लोगों को और अपनी लाइफ को मैं ठीक कर सकती हूँ। और इस तरीके से आप देखोगे कि आपकी बॉडी में बहुत सारे वाइब्रेशन, टिंगलिंग, इस तरीके से आपको फील होगा। कभी आपके क्राउन में बहुत टिंगलिंग जैसा फील होगा, क्योंकि ये लाइट कोड आपके बॉडी में इंटर कर रहे हैं। तो थोड़े टाइम के लिए आपको प्रॉब्लम होगी, बट ये है कि आपको एक नई दिशा मिल रही है। यहाँ पे बहुत सारी डीएफ की ये एनर्जी पिक हो रही है। प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस तो आना ही है, क्योंकि 8 जो सिंबल होता है वो एक इन्फिनिटी को भी शो करता है। तो इसकी एनर्जी आपको पूरी तरीके से भरने वाली है। एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी तो है ही, साथ में आपको डिवाइन से मर्ज भी करवाएगी। लव एंड लाइट की एनर्जी में आप आने वाले हो। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आपकी डिवाइन से मर्जिंग हो रही है, आप प्योर सोल बनते जा रहे हो। अगर आपका वुम हील अभी तक नहीं हुआ है तो उसको ज़रूर आप हील करें, क्योंकि अगर कोई भी सेक्सुअल ट्रॉमा है आपके वुम में, अगर आप कार्मिक के साथ इंटीमेट हुए हो या कोई भी सेक्सुअल ट्रॉमा हुआ था, तो वो आपके वुम में स्टोर है, उसे क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो क्लियर नहीं होगा तो डिवाइन से मर्जिंग नहीं होती है। तो इस टाइम बहुत सारी डीएफ की डिवाइन से मर्जिंग हो रही है। आप देख भी पा रहे होंगे ड्रीम में बहुत सारे ऐसे साइन जहाँ पे यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, या फिर आपको ब्लेसिंग मिल रही हो। आप ऊपर स्काई में आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हो। आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये सब कुछ आप ड्रीम में देख सकते हो। हर एक किसी को कोई ना कोई ब्लेसिंग यहाँ पे मिलने वाली है ड्रीम में, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन से मर्जिंग हो रही है। तो यहाँ पे डीएम के लिए नहीं, डिवाइन के लिए आप क्रेव करने वाले हो। सोल पर्पस बहुत सारे डीएफ के यहाँ पे रिवील हो रहे हैं, उनको क्या सोल पर्पस करना है और किस मिशन के साथ वो यहाँ पे आए हुए हैं। और ड्रीम में भी आपको गाइड किया जा रहा है कि आप अपना सोल पर्पस जानो, या आपको इंट्यूशन आएगी कि मुझे अपना सोल पर्पस जानना है, क्योंकि मैं अगर अपना सोल पर्पस करूँगी तो मेरे इससे कर्मा क्लियरिंग होंगे। तो अगर ये इंट्यूशन आ रही है तो आप जानो कि आप कैसे यहाँ पे आए हो, किस डायमेंशन से आए हो, किस स्टार सिस्टम से आए हो। और स्टार सीड का भी अगर आपके सामने बार बार वीडियो आ रहा है तो ये भी जानना है कि आप कौन से स्टार सीड हो, क्योंकि इस टाइम अगर आप वहाँ की सोल से एक कनेक्शन बनाते हो या फिर एक गाइडेंस मांगते हो, आपका क्या पर्पस है, क्योंकि अलग अलग स्टार सीड का अलग अलग पर्पस होता है। जैसे किसी स्टार सीड का है कि आप अपना हार्ट चक्रा ओपन करो और एक लव एंड लाइट वाली एनर्जी को स्प्रेड करो। तो किसी एक स्टार सीड का ये होगा कि आप अपनी क्रिएटिव साइड को बाहर लेके आओ एज अ हीलर, है ना, एक मेंटोर की तरह, एक इम्पैथ की तरह, एक हीलर की तरह लोगों को हील करो, मोटिवेट करो। तो ये सब कुछ काम होता है और ये सबका अलग होता है। तो जब आप ये जान पाओगे कि मैं ये स्टार सीड हूँ और मेरा ये काम है, तो आपको एक नई दिशा मिलेगी। फिर आप यहाँ वहाँ भटकोगे नहीं, क्योंकि अभी आपको पता नहीं चल रहा है कि आप किस डायमेंशन से आए हो और कितनी पावर है आपके अंदर। तो उसको जैसे आप जानोगे तो उसको आप बाहर लेके आओगे।
तो ये अभी चीज़ें हो रही हैं कि आपको अपना सोल पर्पस जानना है, आपको ये जानना है कि किस चक्रा पे आपको काम करना है। अगर आप ये स्टार सीड हो, आपके डीएनए एक्टिवेट हो रहे हैं, स्पिरिचुअल अबेंडेंस आ रही है आपके लाइफ में। स्पिरिचुअल अबेंडेंस मीन्स स्पिरिचुअली जो गिफ्ट है आपके अंदर, साइकिक पावर, बहुत सारे इंट्यूशन और ऐसे ऐसे हिडन गिफ्ट जो आपको भी अभी नहीं पता है वो भी रिवील होंगे। और एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन आप अपनी लाइफ में अभी देख सकते हैं, एक पीस वाली एनर्जी। कुछ भी आपके साथ यहाँ पे हो रहा है, आप बैलेंस हो। चलो ठीक है, मैं ये कर देती हूँ, अगर ये मेरे साथ कर रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, यूनिवर्स है। मतलब एक पीस वाली एनर्जी आप अपने अंदर फील कर पा रहे होंगे। तो मानो अगर आपको ये पीस वाली एनर्जी फील हो रही है, आप बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क किए हो, और ये 88 पोर्टल के बाद तो आपकी एनर्जी और भी ज़्यादा यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होने वाली है। अबेंडेंस तो आएगा ही, डीएम की एनर्जी में भी आप देख पाओगे, और खुद की एनर्जी में तो आप देख ही पा रहे हो, क्योंकि आप पीस की स्टेज पे चले गए हो। कुछ भी आपके साथ हो रहा है, कुछ भी आपके सामने हो रहा है, आप एकदम बैलेंस हो, आप मस्त हो, किसी चीज़ का टेंशन नहीं है। कुछ भी हो रहा है, यूनिवर्स है, सब संभाल लेंगे। ऐसी एनर्जी में आप आ चुके हो, और ऐसी ही एनर्जी में आपको रहना है और आना है। अगर जो डीएफ अभी तक नहीं आई है, आप हर चीज़ को सरेंडर करो। जो भी डिवाइन कर रहे हैं आपके सामने हो रही है, भले कुछ टाइम के लिए आपको लगेगा कि ये गलत है, बट वो गलत होता नहीं है। यूनिवर्स हमारे साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं करेंगे। अगर आपकी ये थॉट्स हैं तो ये आपके बिलीफ सिस्टम है, इसको चेंज करना ज़रूरी है। जब तक आपके अंदर से ये चीज़ें निकलेगी नहीं, तो नई चीज़ें आपके दिमाग में कैसे इंटर करेगी। जैसे कि आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट भी अगर करना चाहते हो, बहुत सारी डीएफ करती हैं अपने रीयूनियन को, शादी को, मनी को, अच्छी हेल्थ को, बहुत सारी चीज़ें। तो वो मैनिफेस्ट क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि जो पुरानी चीज़ें या एक ट्रॉमा या फिर एक ऐसा इशू जो आपको लगता है कि मेरे लाइफ में कभी खुशियाँ आएंगी ही नहीं, वो सब कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुका है, और यहाँ पे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो फिर वो कैसे मैनिफेस्ट होगा जो पहले से ही सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है। तो जो भी चीज़ें आप ये टेक्निक्स करते हो, आप एबेंडेंस को और रीयूनियन को मैनिफेस्ट करते हो, तो ये नहीं होगा। पहले आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग करिए, उसको क्लियर करें, तभी ये सब जाके वहाँ पे बैठेगा आपके सबकॉन्शियस माइंड में, फिर जाके वो मैनिफेस्ट होता है। तो ये होता है जिन डीएफ के साथ ये चीज़ें हो रही हैं, कितना भी वो मैनिफेस्ट करती हैं, मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, मीन्स पहले से ही वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें दबी हुई हैं जिसको निकालना ज़रूरी है, तब जाके ये वहाँ पे पहुँचेगा। और कर्मा का ये साल है, तो कर्मा क्लियरिंग तो हो रहा है। एक रीबर्थ की एनर्जी आप अपनी लाइफ में देख पा रहे हैं, और ऐसे लोगों से आप मिल पा रहे हैं जहाँ पे एक अच्छा बॉन्ड आप दोनों का बन पा रहा है, या बहुत सारे लोगों से आप हट रहे हो। यानी कि आपको खुद को अच्छा नहीं लगेगा उनसे बात करने के लिए, आपको लगेगा कि मुझे इनसे दूर हट जाना चाहिए। या फिर कुछ ऐसे सोलमेट आपके लाइफ में अभी इस वक्त आ रहे हैं जहाँ पे एक अच्छा बॉन्ड आप लोगों का बन रहा है। उनसे बात करने के बाद आपको बहुत अच्छा फील होगा, पॉजिटिव फील होगा। तो ये जो सोलमेट भी आ रहे हैं, तो आपको एक नई दिशा दिखाने के लिए, आपको इस जर्नी में हेल्प करने के लिए, आपको हील करने के लिए इस वक्त आए हैं। तो अगर आप खुद में बहुत बड़ा एक चेंजेस होते हुए देख रहे हो, तो उसे अप्रिसिएट करना है, उसको और भी ज़्यादा एम्पलीफाई करना है, इस एनर्जी का बहुत अच्छे से यूज़ करना है। और जैसे कि मैंने बताया, पोर्टल तो ओपन हो गया है, और ये 12 तारीख तक ओपन रहेगा। तो उस दिन तक आपको पूरी तरीके से बैलेंस रहना है, और जो भी चीज़ें आपको मैनिफेस्ट करना है आप डेली करो। ऐसा नहीं कि 88 पोर्टल के दिन ही हम मैनिफेस्ट करेंगे। पोर्टल ओपन है, आप मैनिफेस्ट करें, पॉजिटिव रहना है, भूल से भी कुछ निगेटिव चीज़ नहीं सोचना है। और जैसे कि मैंने बताया है कि पहले अपने दिमाग में जो चीज़ें आपकी भरी हुई है उसको क्लियर करो, फिर जाके वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी। और क्लियर कैसे होगी? अगर कोई ट्रॉमा है, जैसे कि आप एक बिलीफ सिस्टम बना के रखे हो कि मेरी लाइफ में कोई प्यार नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो वो मुझे धोखा देगा,
या फिर मेरा मनी ब्लॉकेज हील नहीं होगा, मुझे किसी से भी प्यार नहीं मिलेगा, या फिर मेरे डीएम की अवेकनिंग नहीं होगी, उसकी कार्मिक जो है वो रिलीज़ नहीं होगी। ये सब कुछ पहले से ही दिमाग में बैठा है, तो उसको हील करो। हील कैसे करोगे? आपको पॉजिटिव एफर्मेशन बोलना है, आप होपोनो प्रेयर बोलो, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको फील हो रही है तो उसको लिखकर आप बर्न करो, आप मिरर एक्सरसाइज करो। तो इससे करने से ना वो सारी चीज़ें भी हील होते जाएगी। फिर जो भी आपको मैनिफेस्ट करना है आप बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट करोगे और बहुत जल्दी ही वो मैनिफेस्ट होगा। तो ये तरीका होता है मैनिफेस्ट करने का। पुरानी चीज़ों को निकाल कर फेंको और नई चीज़ों को अपने अंदर डालिए, तब जाके बहुत अच्छे से सारी चीज़ें आपके लाइफ में आएंगी। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा कि क्या क्या आप लोगों को इस टाइम करना है, किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है और कैसे एक नई राह पे आपको चलना है। तो चलिए डियर, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।